हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज हम भगवद गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। भगवद गीता हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे आज। और आज जानते हैं, आज बहुत ही सुंदर दिवस भी है, एकादशी है, योगिनी एकादशी। तो हम लोग को भगवद गीता पढ़ना, जप करना, ये बहुत ज्यादा करना चाहिए। तो आइए हम श्लोका नंबर 35 से शुरू करते हैं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो श्लोका नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहा मे यास्ससि पांडवा येन भूता सशेषेण द्रविष्यति आत्मनि अयुमयि। भगवान करे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम सभी पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। हरे कृष्णा। क्योंकि हम ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वो सब मेरे हैं। कभी देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा इस अध्याय में कि अगर हमें सुखी रहना है, अपने मनुष्य जीवन में, इस भौतिक जगत पे सुखी रहना है, तो हमें यज्ञ करने पड़ेगा। इसमें हमने देखा द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है। और बताया गया कि जितने भी यज्ञ हैं उन सब का अवसान ज्ञान में, मतलब हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए। इतना क्लियर हो गया सबको? भावनी माता जी, ये क्लियर है? विष्णुदत्त प्रभु जी, क्लियर है अभी आपको कि जितना भी हम यज्ञ करते हैं उसका मतलब क्या है? यज्ञ करने का मतलब हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग भी जब यज्ञ कर रहे हैं, आप लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है? थोड़ा थोड़ा तो हो रहा होगा, है ना। चीजें भगवान के एंगल से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त है तो तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा, और वो प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, और उसके पास हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए, विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वो गुरु हमें जो है दिव्य ज्ञान दे देगा। तो ये तरीका है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का, है ना। फिर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का परिणाम क्या हो और महत्व क्या है, ये भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तो भगवान करे अगर तुम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर, उनकी सेवा कर कर, उनसे विनीत हम्बलनेस मूड में जिज्ञासा करके, तो तुम्हारे पास जितना भी द्वंद्व है और मोह है, ये सब नष्ट हो जाए। इस दुनिया का जो इल्यूजन है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ये जो इल्यूजन है ये खत्म हो जाएगा। यानी तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और अपना परसेप्शन भी सही कर लोगे, और दूसरों को भी ये देख सकोगे कि हर के हृदय में परमात्मा जो है वो वास करते हैं। ठीक है गौरी, समझ में आ रहा है? यानी समदृष्टि जो बोला जाता है, ये समदृष्टि का जो गुण है ये जीव में आ जाता है यदि वो एक प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में विनम्रता पूर्वक रहकर इस ज्ञान को सीखता है। क्लियर है? चलिए गौरी, इसकी रीडिंग करिए इस श्लोका की। श्लोका नंबर 35 सॉरी, श्लोका नंबर 35, भगवद गीता 4.35। पावनी माता जी, आप रीड कीजिए। हाँ जी माता जी। हाँ, श्लोका पढ़िए, श्लोका। यद् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मानि अथ ऊमयि।
इसका अर्थ पढ़ी मजे, तात्पर्य तात्पर्य अच्छा, तात्पर्य स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण 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 है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादी में यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक मिलाकर एक होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। थैंक यू माता जी, याद है, थैंक यू पढ़ने के लिए। गौरी अब आप पढ़ेंगी, रीडिंग करेंगी, प्लीज जी रीड। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत्त हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो हम नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में 10.6 में की गई है। ये मतलब जी मुक्ति यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गौरी पढ़ने के लिए। तो ये जो श्लोक है इसमें परिणाम बताया जा रहा है कि यदि आप इतनी मेहनत करेंगे, किसी गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, फिर उसको जाके सरेंडर करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है अगर किसी वैष्णव के पास जाके ज्ञान धारण करेगा और उसको विनम्र जिज्ञासा करेगा तो उसको मोह प्राप्त नहीं होगा और वो अपने आप को भी आत्मा के रूप में और भगवान के अंश के रूप में देख सकेगा और औरों को भी भगवान के अंश के रूप में देख सकेगा। देखिए, जब हम समदृष्टि हो जाएंगे
जैसे हम अपने आप को भगवान का अंश देखेंगे और दूसरों को देखेंगे, तो क्या हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी? पावनी माता जी, ईर्ष्या रहेगी? नहीं माता जी, नहीं, ईर्ष्या फिर नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। नरसिंह सूची माता जी, क्या हम लोगों को जल्दी क्षमा कर दिया करेंगे? यस माता जी, संदेश से फर्क पड़ेगा। यस। लेकिन जो अगर गलतियां करेंगे, हमें दुख देंगे, उनके लिए क्या एटीट्यूड होगा हमारा? कोई गलती करता, हमें कोई दुख देता है तो हम तो यही सोचेंगे कि ये हमारे प्रारब्ध है, इसीलिए हम दुखी हैं। Yes. हमें उन्होंने दुख दिया है। यस, हमें दुख दिया, प्रारब्ध है हमारे, और इस समय में सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा गलत हरकतें हो रही हैं, लेकिन हम उसके लिए रिस्पेक्ट जो है लास्ट में नहीं खत्म करेंगे। वॉट एवर द नीडफुल हम करेंगे। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई मारने आ रहा है, तो उस समय उसको हम परमात्मा के रूप में नहीं देखेंगे। अब शेर को देखेंगे तो थोड़ी कहेंगे गले लग जाओ, गले लग जा, क्योंकि तुम भी भगवान का अंश है, मैं भी गया। तो कहेगा कितना बढ़िया है, आज मुझे तो भोजन ही प्राप्त हो गया, मुझे जाना ही नहीं पड़ा कहीं। तो भगवत गीता ठीक से पढ़ना है। इसमें ये समझना होगा कि हम सबके अंदर भगवान का अंश देखते हैं, लेकिन पद के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम शेर को पालते नहीं है, हम पालते हैं तोता मैना, जो पालते हैं लोग वही पालते हैं। है ना? हम शेर नहीं पालते कि वो हमें आके खा जाए, या स्नेक्स, सांप नहीं पालते, सांप भी तो भगवान का अंश है। तो हमें ये समझना होता है कि पद के अनुसार फिर व्यवहार है। लोग गाय पालते हैं, है ना, गाय का पालन किया जाता है ना, पशु पक्षियों का भी पालन किया जाता है, बकरी वगैरह का भी लोग पालन करते हैं, तो लेकिन शेर का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें खा जाएगा। तो पद के अनुसार व्यवहार करना होता है, लेकिन रिस्पेक्ट सभी की रहती है। इस शेर में भगवान का अंश है, इसलिए रिस्पेक्ट रहेगी, लेकिन उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि वो हमें हानि पहुंचा देगा, क्योंकि अभी शरीर लेवल पर हम लोग समझ रहे हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें हानि पहुंचा रहा है, मारने को आ रहा है, या गलत हरकतें कर रहा है, हमें दुख दे रहा है बार बार, है ना, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको फिर भी यहाँ आओ, तुम मेरे घर आ जाओ। आतंकवादी को घर पे थोड़ी बुला लेंगे, है ना। उससे प्रोटेक्शन के लिए हम रक्षा करेंगे, पुलिस की हेल्प लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से बाद में हमेशा ईर्ष्या भाव से निकल जाएंगे, क्योंकि हम उसको ये जानेंगे कि अभी वो कंडीशन स्टेट में है, एक शरीर को, अपना आप को शरीर समझ रहा है अज्ञानता में, इसलिए ये ऐसे कार्य कर रहा है, लेकिन है ये भगवान का। तो अल्टीमेटली हम उसको भगवान के अंश के रूप में देखेंगे, तो हमारे अंदर वो ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा जो जनरली हमारे अंदर रहता है। अभी बात क्लियर हो गई कि जीव के अंदर मोह खत्म हो जाएगा और सब में भगवान का दर्शन करने लगेगा। तो सब में भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या होता है? पद के अनुसार सबको रिस्पेक्ट देगा, सबको अपनी बीवी थोड़ी मान लेगा। हर लेडी को अपनी बीवी मान लेना नहीं, पद के अनुसार व्यवहार करेगा। कोई बेटी है, कोई छोटी है, कोई बड़े है, कोई माँ के समान है, तो पद के अनुसार व्यवहार होगा, लेकिन सब में परमात्मा का अंश देने का मतलब है समदृष्टि होना। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट होती। हरे कृष्णा। तो जो बातें मैं कह रही थी सुनाई दे रही थी आप लोगों को? अभी माता जी जो आपने लास्ट 30 सेकंड में बोला वो सुनाई। मैंने कहा कि हमें पद के अनुसार व्यवहार करना है, क्योंकि शरीर में लेवल पर हम लोग हैं, लेकिन सबको आत्मा के रूप में परसेप्शन करना, समझ रहे हैं? हायर प्रिंसिपल है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, किसी गुरु से विनीत जिज्ञासा करेंगे तो वो हमें प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ही यूनिक ज्ञान प्राप्त होगा, और इस ज्ञान को प्राप्त होने पर हम ये समझ पाएंगे जो कृष्ण है वो सभी कारणों के कारण है, और वो ही परम भगवान है। कि जब किसी गुरु के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कृष्णस्तु भगवान से,
भागवतम में बताएंगे कि भगवान कृष्ण हैं और हम सब उनके अंश हैं। कैसे बताएंगे? अपने मन से नहीं, भगवत गीता के अनुसार, भागवतम के अनुसार बताएंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये कहा है, वमे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है, अपने मुख से बताया कि जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। लेकिन मन के साथ 5 इंद्रियां 6 से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो मटेरियल जगत में लगे हुए। मुझे बोल, तो यहाँ पे यही समझाएगा कि ब्रह्म संहिता आदि भी श्लोक पढ़िए, तो बोला ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जो है वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वही भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। लेकिन मायावादी जो है ये फिलॉसफी नहीं समझ पाते। क्या फिलॉसफी नहीं समझ पाते? वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण फिर अपने आप को एक्सपैंड करते हैं अलग अलग अंशों में, स्वांशों में, है ना? समझ रहे हैं? बलराम के रूप में, फिर गुरु के रूप में, विष्णु के रूप में, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो जब एक्सपेंशन करते हैं तो भगवान का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा। भगवान कहाँ रहेंगे? अब जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज है और अगर हम उसको बांट देते हैं या काट देते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब देखिए मेरे पास जैसे ये पेपर है ना? आप लोग के पास पेपर है तो उठा सकते हैं, आसपास अगर कोई पेपर है तो उठा सकते हैं। तो ये पेपर है, अब आपको बोलेंगे इस पेपर के 4 पार्ट कर दीजिए, तो हमने इसके 4 पार्ट कर दिए। ये देखिए इस पेपर के 4 भाग कर दिए। हमने बोला कि हमारे पास कितने भाग हो गए? 4, 1 2 3 4। एक पेपर के 4 भाग हमने कर दिए। अब हम कहेंगे पेपर कहाँ है? पेपर तो नहीं है, हमने उसको 4 भाग कर दिए, तो पेपर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया ना। उसी तरह से हम जितने भी भौतिक जगत में जितनी भी चीजें है ना, मान लीजिए विष्णु स्वामी जी हैं, अरे विष्णु विष्णु अवतार प्रभु जी हैं, उनको हम 1 बाल्टी हलवा दें, हाँ प्रभु जी, और आपको बोले हलवा प्रसाद बांट दीजिए विष्णु अवतार प्रभु जी, विष्णु अवतार जी बड़े खुश, और फिर क्या करेंगे? वो बांट देंगे। तो फिर हलवा बचेगा बाल्टी में? विष्णु अवतार प्रभु जी नहीं बचेगा, खत्म हो गया। तो हमें मटेरियल जगत में यही उम्मीद है ना कि कोई चीज है, अगर हम उसको बांट देते हैं या एक्सपैंड कर देते हैं तो वो चीज का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो मायावादी यही कहते हैं कि भगवान ने जब अपना एक्सपेंशन कर लिया, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठ गए हैं, तो अब हम ही परमात्मा बनेंगे, हम ही भगवान, ब्रह्मोस्मि। हम थोड़ी सी क्वालिटी डेवलप करेंगे, शुद्धता डेवलप करेंगे, यज्ञ करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, और आपको पता नहीं हम ही भगवान हैं, कृष्ण भगवान थोड़ी है, क्योंकि वो तो बढ़ गए, वो माँ बाप के रूप में आ गए, तो माँ बाप ही भगवान है। वैष्णव यहाँ समझाते हैं कि भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो ऐसा नहीं होता है। 1 - 1 = 0 भौतिक जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 भी 1 रहता है और 1 + 1 भी 1 रहता है। ये अलग मैथ है। कैसे? भगवान से अगर एक्सपेंशन कर दो तब भी भगवान का कृष्ण के रूप में अपना एग्जिस्टेंस बना रहता है। भगवान जो है बलराम के रूप में एक्सपेंड करते हैं, विष्णु के रूप में एक्सपेंड करते हैं, अनेक तरह के अवतारों के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के रूप में बने रहते हैं। वो एक समय में गोलोक धाम में भी रहते हैं, पृथ्वी के समस्त लोकों में भी रहते हैं, सभी जीवों में भी रहते हैं एक साथ। कैसे हैं भगवान? ये है तत्व ज्ञान भगवान के बारे में। जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता मायावादियों को, इसलिए वो बात कहते हैं। तब जो हमारी वैष्णव लोग हैं वो फिलॉसफी देते हैं कि देखिए सूरज आपने देखा है, आप लोगों में से सूरज कितने कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़ा कीजिए, सबने देखा। सूरज में से जो रोशनी या प्रकाश निकल रहा है वो अनंत काल से निकल रहा है ना? लेकिन क्या सूरज में प्रकाश बांटने के कारण सूरज में छेद हो गया है?
या सूरज में से न्यूज आई हो कि अब अगले दिन जो है वो प्रकाश के जो पावर हाउस है बंद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इकट्ठा कीजिए अपना अपना क्षेत्र में और सूरज को सप्लाई करना है। ऐसा कोई समाचार आया हो आप लोगों के पास? भूमिका बहुत समाचार पढ़ती है। नहीं माता जी। कोई न्यूज आया आपके पास? नहीं। तो यानी इतने साल से एक सूर्य अपनी पोजीशन पर है और वो इतने ज्यादा सनलाइट को दे रहा है, तब भी उसकी अपनी ओरिजिनल जो सनलाइट है, तेज है, वो बना हुआ है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक माँ जो होती है उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसने अपना एक्सपेंशन किया बच्चों के रूप में, है ना। लेकिन बच्चे अगर शादी कर ले, उनके भी बच्चे हो जाए, तब भी भूमिका की मम्मी मम्मी रहेंगी ना। भूमिका शादी कर ले और 4 बच्चे पैदा करे, चारों बच्चे फिर और 4 बच्चे पैदा करे, लेकिन भूमिका की मम्मी तो भूमिका ही रहेंगी ना। हाँ, कि मम्मी मम्मी बढ़ जाएंगी, मम्मी की पोजीशन सेम रहेगी, वो नानी भी रहेंगी, भूमिका की मम्मी भी रहेंगी और नानी भी बनेगी बच्चों की, और परनानी भी बन जाएंगी, है ना। सेम टाइम होगा ना। तो जब मटेरियल जगत में ऐसा हो सकता है तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, कृष्ण रूप में भी रहते हैं और अपना एक्सपेंशन भी करते हैं। इसलिए 1 + 1 = 2 नहीं होता है, 1 ही रहता है। भगवान में कुछ जोड़िए तब भी कृष्ण ही भगवान रहते हैं, और भगवान से कुछ घटा दीजिए तब भी भगवान बने रहते हैं, कुछ कम नहीं होता भगवान। तो ये जो है, ये फिलॉसफी होती है। उसके बाद बोलते हैं कि जो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण लोग माया से आवृत होते हैं और कृष्ण को अपने से पृथक सोचते हैं, है ना। यद्यपि कृष्ण के मित्र भिन्न अंश है, किंतु उनसे भिन्न नहीं भी। ये फिलॉसफी है हमारी। हम भगवान से एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। एक क्या है? गुण में, लेकिन मात्रा में अलग है। तो जीवों में अंतर होता है, जीवों को शारीरिक अंतर माया है और वास्तविक सत्य नहीं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मिले। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा था कि स्वजन से क्षणिक शारीरिक संबंध के कारण आध्यात्मिक संबंध अधिक महत्व है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी लक्षित है कि कृष्ण का हम नित्य दास हैं, उनसे पृथक नहीं है। कृष्ण ने अपने को विलग मानना ही माया है, लेकिन परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही हम दुख भोग रहे हैं और अलग अलग युग में आ रहे हैं। ऐसी शारीरिक अंतर भगवान की सेवा के विस्मरण से ही होता है। हमें अलग अलग योनियों में क्यों जाना पड़ता है? हम भगवान को क्यों बोलते हैं? अपने अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, खुद भगवान करना चाहते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत नॉलेज देते हैं, किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में चले जाते हैं, तो वो हमें सही ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं हम भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है, हम उनके अंश हैं और उनकी सेवा करने पर ही हम सुखी रह सकते। एकदम क्लियर नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे होता है, ऐसा करने से जीव जो है, उसका जो मोह है कि वो एक शरीर है, ये मैं है, ये मेरा है, ये समाज मेरा है, ये देश मेरा, ये मेरे अपने है, ये दुश्मन है, ये सारे भाव नष्ट हो। वो समझ जाता है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है। उसी तरह सारे जीव भी भगवान के अंश है और आत्मा है, लेकिन अपने अपने कर्मों के कारण उन्होंने शरीर धारण किया है। इसलिए हमें स्तर के अनुसार व्यवहार करना है, पद के अनुसार। तो जब पूर्ण ज्ञान होता है तो मोहित नहीं होते और अपने को भगवान से पृथक नहीं देख के भगवान के अंश के रूप में देखने लगते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना मुक्ति, तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? भागवतम में बताया गया कि मुक्ति का मतलब होता है जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मुक्ति का और कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमें मुक्त होना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति चाहिए, है ना। तभी हम, अब दुनिया में बहुत कलेश है, हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। सुना है आप लोगों ने, है ना। तो वो मुक्ति का क्या मतलब होता है? अपने स्वरूप में स्थित होना। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और भगवान श्री कृष्ण है। इस भाव में जब जीव स्थित हो जाता है, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो ये तो 2nd चैप्टर में बता देते हैं भगवद गीता के, और मुक्ति को तो लक्ष्य मानते हैं भौतिक जगत के।
हम लोग फर्स्ट ही चैप्टर में पहला ही लेसन ये पढ़ते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा। तो भक्त शुरू से ही मुक्त रहता है, इसीलिए वो मुक्ति की कामना नहीं करता, वो कृष्ण प्रेम की माता कामना। जी प्लीज रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मुक्ति। यहाँ पे देखिए संस्कृत श्लोक लिखा हुआ, मुक्तिर हित्वा यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना, इस समझना। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्त, कोई व्यक्ति मुक्त होगा ये कैसे समझेंगे? जब वो ये समझ जाएगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण का अंश है। इस समझ में आ गई बात? ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ये दिव्य ज्ञान लेते हैं तो इसका परिणाम ये होना चाहिए, मोह आपका दूर होना चाहिए और आप क्या सबको परमात्मा, अपने आप को भी परमात्मा का अंश के रूप में देखेंगे और औरों को भी भगवान के अंश के रूप में देखने लगेंगे। तो लोगों को क्षमा करना, अपनी चीजों के आगे बढ़ना, पद के अनुसार स्तर से व्यवहार करके चीजों से निकल जाना और कृष्ण प्रेम लक्ष्य जीवन में उसकी ओर उन्मुख होना सहज हो जाए। आगे के श्लोक पढ़ते 36। अपि चेदसि पापेभ्यं सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वे ज्ञानप्लवनेनैव विसृज्य संतरिष्यति। तो अगर आप इस ज्ञान को लेंगे तो क्या होने वाला है? भगवान कहते हैं, अगर भगवान करे भाई मोह दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम सोच सकते भैया ये तो बड़े हाईफाई लोगों की बात होगी, जो भक्ति किए होंगे, तत्व ज्ञानी होंगे, स्वरूप सिद्ध होंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वो किसी गुरु की बात उनको समझ में आने वाली है। हम तो इतने पापी आदमी है, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि यदि तुम समस्त पापियों में भी तुमको सबसे ज्यादा पापी समझ गया, मतलब तुमसे बढ़कर कोई पापी नहीं है, तो तुम दिव्य ज्ञान रूप में अगर स्थित हो जाओगे तो आराम से इस दिव्य सागर को, जो दुखाले से भरा हुआ है, भौतिक जगत का दुखों से भरा हुआ सागर, इसको आराम से पार कर जाओ। नहीं तो इन दुखों के, इस मटेरियल जगत से निकलना बहुत मुश्किल। हम ज्ञान के आधार पर, इस दिव्य ज्ञान के बल पर ही इस दुखों के सागर से निकल सकते, क्योंकि अज्ञानता हमारी प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान होता है तो जीव अज्ञानता के सागर में जो जीवन संघर्ष कर रहा है वो उठ जाए। और ये भौतिक जगत कभी अज्ञान सागर मान लिया जाए तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में जितना भी हम कुशल तैराक हो, अकेले इस मटेरियल जगत से नहीं निकल सकते, ये समझिए। लोग जो कहते हैं हाँ आप ये कर लीजिए, आप निकल जाएंगे, आप ये कर लीजिए, अकेले कोई भी इस जगत में नहीं पार कर सकता। क्यों विष्णु अवतार प्रभु जी? इस जगत से अकेले पार नहीं हो पाएंगे, हमें बिना गुरु के, बिना भक्तों के संग से हम नहीं पार कर सकते, कितने भी अच्छे तैराक हो। इसलिए पहले अपना बल लगाना बंद कीजिए और आपके पास जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव है, प्रभुपाद ने दिया है, भगवान ने दिया, उसमें बैठ जाइए, ये आपको पार करे। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन न एकाया गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। है ना कि मेरी ये जो काया है ये भी मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, रोग हो जाता है, भूल जाते हैं, है ना, कितनी तरह की चीजें। स्वाधीन न एकाया, तो इससे कैसे निकल सकते हैं? हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, दिव्य ज्ञान लेते हैं, तभी हम इन दुखों से निकल सकते हैं। इसलिए भगवान के साथ पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पद है। और कृष्ण भावना में की नाव जो है बहुत सुगम है, और जो ही जीव इसमें बैठता है बड़ी उदारता के साथ, बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ, खाते पीते नृत्य करते इस जगत से पार। आइए 37 श्लोक पढ़े। यथा एधांसि संसिद्ध अगरी भस्मात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। किस तरह से पाप नष्ट होता है ये बता रहे हैं, किस तरह से ये ज्ञान रूपी यज्ञ जो है सभी पाप को नष्ट कर देता है। मतलब हमने इतने साल करोड़ों जन्म किए, इतना लंबा चट्टा लगा हुआ है और इसको दूर कर देता है। हाँ, जैसे अग्नि में आप जो भी ईंधन डालिए, है ना, कुछ भी डालिए, अग्नि इसको पूरी तरह से जला देती है। उसी तरह से भगवान जो है
जो हृदय में जब हम ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति जो है समस्त पापों को नष्ट करती है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से सभी ईंधन को अग्नि नष्ट कर देती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि में, दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो। आज जो इस पावन योगिनी एकादशी के अवसर पर हम लोग भगवत गीता जो अक्षर पढ़ भी रहे, हो सकता है बातें समझ में ना आ रही, हो सकता है मन भी लग रहा, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं, इससे हमारे सारे अनर्थ निकल जाएंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता को केवल कोई उठाता भी है तो श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी दया दृष्टि डाल देते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है आचार्यों के कृपा में आ जाता है तो भगवान की कृपा निश्चित उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब भक्ति करता है जीव तो किसी गुरु के निर्देशन में करता है, तो गुरु के निर्देशन में उसके जितने पाप हैं, ऐसे पाप जो कभी नहीं नष्ट हो सकते, वो भी इस भक्ति से नष्ट हो। आज आप सब एकादशी का व्रत रख रहे हो, एकादशी के पालन मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान में, भक्तों में मति स्थिर हो जाती है। ये हमारा दिव्य ज्ञान। तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। हमने 3 श्लोका कंप्लीट किए। हमने ये कंप्लीट किया कि अगर हमको सुखी रहना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ का जो अवसान है वो ज्ञान में होता है। ज्ञान अगर हम पान की दुकान से लेंगे या इस मटेरियल जगत के स्कूल कॉलेज से लेंगे तो वो ज्ञान तो मिलने वाला नहीं है। उस ज्ञान के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और उनसे चैलेंज वे में नहीं, विनीत भाव में सेवा करके उनसे ज्ञान लेना होगा। अगर वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हम मोह से दूर हो जाते हैं और परमात्मा का अंश के रूप में सब में दर्शन करने लगते हैं। और अगर हमें समस्त पापियों में भी सबसे पापी समझ लिया जाए, तब भी अगर हम ये ज्ञान लेते हैं, इस ज्ञान रूपी नाव से हम भवसागर के दुखों से पार हो जाए। जैसे अग्नि में ईंधन डालिए तो वो जल जाता है, उसी तरह दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि जब हम जलाएंगे तो हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे भगवत कृपा और गुरु कृपा से। तो मॉरल साइंस लास्ट में क्या निकला? हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। किसी वैष्णव के निर्देशन में बार बार श्रवण करना चाहिए भगवत गीता। केवल श्रवण मात्र से हमारे हृदय में भगवान स्थापित होते। भागवतम हमने पढ़ा था ना कि भागवतम में केवल हमको भागवतम सुनना है किसी प्रमाणिक स्रोत से, और जब हम सुनते हैं उसी समय हृदय में भगवान स्थापित हो जाए, उसी समय भगवान स्थापित। तो दुनिया में भक्तों के जीवन में कुछ बदलता नहीं है, वैसे ही कलेश आसपास रहते हैं। लेकिन भक्त जो ठाकुर जी से अपना वर्टिकल रिलेशन कर देता है तो हॉरिजॉन्टल रिलेशन कुछ भी होते रहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। जैसे अगर आप बड़ी मर्सिडीज गाड़ी पे चलिए तो झटके कम लगते हैं सड़क, है ना? जितनी अच्छी गाड़ी होती है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है, झटके कम लगते हैं, और रिक्शा होगा तो झटके बहुत लगेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी कल ना से कोई ये प्रश्न पूछ रहा था, मतलब मुझे थोड़ा बहुत ही इसका आंसर पता था कि उन्होंने पूछा कि जो कृष्ण है, विष्णु है, राम है, मतलब कहीं कहते हैं कि कृष्ण जी ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा ऊपर हैं विष्णु जी से और राम जी से, तो क्या रीजंस हैं? मतलब मुझे एक वो 64 क्वालिटीज वाला तो पता था कि उनकी 4 क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं जो हमारे पास विष्णु जी में और राम जी में भी नहीं होती, और इसके अलावा भी माता जी कोई रीजन होता है? जैसे वो बोल रही थी कि वो ना विष्णु जी का व्रत रखती हैं, तो क्या वो डिफरेंट है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? तो मतलब मेरे पास इसका कोई वैलिड आंसर नहीं, मतलब मुझे पता था बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज को। म्यूट पे है माता जी आप शायद।
रिपीट योर क्वेश्चन। माता जी, उन्होंने पूछा कि विष्णु जी कैसे अलग, मतलब कृष्ण जी कैसे अलग हैं विष्णु जी और राम जी से, और क्या वो सबसे बड़े हैं, मतलब विष्णु जी से भी बड़े हैं? ये क्वेश्चन था। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा जो सभी के क्रिएटर हैं, वो बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण कृष्ण है और सभी ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक में बोला गया है, ओम नमो भगवते वासुदेव, है ना। भगवान जो कृष्ण है वो प्रिमिनल लॉर्ड है, आदि पुरुष, उनका कोई आदि नहीं होता, वो सबके आदि होता है, सोर्स होता है। तो कृष्ण जो है वो ही एक्सपैंड करते हैं। कृष्ण अपना फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह निकलता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर फर्स्ट संकर्षण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह बनता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव। फिर संकर्षण से विष्णु अवतार होता है, सेकंड संकर्षण से विष्णु अवतार होता है। और ये विष्णु 3 फॉर्म में आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से सारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड बन रहे हैं ना, बनाने का काम महाविष्णु का या कारणोदक्षाई, कारण होते हैं, ऐसे याद रखो, कारण होते हैं सभी क्रिएशन के। अनंत ब्रह्मांड वो बना दिए। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो सेकंड विष्णु उनके एक्सपेंशन है, वो सभी ब्रह्मांड में जाते हैं, क्योंकि बिना भगवान के कुछ हो नहीं सकता। फिर भगवान वहां जाके ब्रह्मा का निर्माण करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। तब भगवान प्रत्येक जीव में जाते हैं परमात्मा के रूप में, अब जाके इंटरेक्शन होता है, वो होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। सामूहिक परमात्मा का नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान विष्णु में ये होता है। भगवान लीला करते हैं, नरसिंह, वामन। इसलिए विष्णु की जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी के साथ होती है, ऐश्वर्य प्रधान, है ना। लेकिन ये कृष्ण के एक्सपेंशन है। जब तक इस मटेरियल जगत को चलाना होता है, क्रिएशन करना होता है, पालन करना होता है, तब तक ये विष्णु अवतार रहते हैं। लेकिन जब भगवान कहते सब बंद करो, प्रलय कर दो, तो जब प्रलय हो जाता है तो सारे विष्णु अवतार खत्म हो जाते हैं, फिर कृष्ण रहते हैं। तो ऑब्वियसली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, क्योंकि सभी शास्त्र ब्रह्मा है। शिव जी कहते हैं आराधना नाम विष्णु आराधनम पर, सभी आराधनाओं में हे देवी विष्णु की आराधना, कृष्ण की आराधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। 12 महाजन ये भी यही काम कहते हैं कि हे कृष्ण आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हमारे 4 संप्रदाय ये भी यही डिक्लेयर करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इन एविडेंस के बल पर हम ये कहते हैं कि भगवान जो है वो कृष्ण है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा अपने श्रीमुख से, अहम सर्वस्य प्रभवः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि when we say प्रभव, तो he is the origin source of Brahma, he is the origin source of Vishnu, and he is the origin source of Shiva. तो सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता, भगवान का पद होना चाहिए, पद के हिसाब से पता होना चाहिए कि भगवान की जो एक्सपेंशन है उनका क्या पद है। विष्णु का अलग है वो, लेकिन सोर्स जो है वो कृष्ण है। तो ऑब्वियसली भगवान जो है, परम भगवान जो है वो कृष्ण। तो आपका अगर कृष्ण में विश्वास नहीं है, विष्णु में है, तो एटलीस्ट विष्णु में रखिए।
और धीरे धीरे अगर आप भाग्यशाली हैं, वैष्णव एसोसिएशन प्राप्त होगा, तो आप लोग सोचिए, आप लोग जितने भी, भले आप लोग 4-5 लोग अभी इस क्लास में हैं, है ना, लेकिन आप लोग उन हजारों लोगों में से एक हैं जो ये समझ पाया वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सब कुछ, कृष्ण भगवान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप कई हजारों में से एक हैं। आसान नहीं हो। यस विष्णु अवतार प्रभु जी। कृष्ण माता जी, जैसे आपने बोला कि भौतिक संसार में 1+1 जो है, कहते हैं यहाँ तो कहते हैं 2 ही बोला जाएगा, और आपने बोला आध्यात्मिक जगत में 1+1 भी 1 है। आपने हमें समझाया, हम तो समझ गए, अब हम किसी और को कैसे समझाएं? वो तो हमें फिर कहते हैं कुछ और ही बोलेगा, कहेगा भाई तू कौन सी फिलॉसफी बता रहा है हमें, आपने हमें समझाया, हम तो समझ गए, हम तो नहीं, दूसरी बात ये है कि किसी को भी तत्वतः नॉलेज होना चाहिए ना, किसी भी चीज का तत्वतः नॉलेज होना चाहिए ना, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी हम अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। अगर आप उनसे पूछिए आप जो भी चीज बोल रहे हैं वो कहाँ लिखा है, आप बताइए। मैं तो बता रही हूँ कि ये बात भागवतम में लिखी है, ये बात भगवत गीता में लिखी है। आप जो नॉलेज दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ये कहाँ लिखा है बताइए। कोई प्रमाण होना चाहिए ना, खाली मन से चिड़िया कान लेके उड़ गई, ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास कुछ आधार होना चाहिए ना। कोई भी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कर रहा है, तो उससे बोले कि आप कहाँ ये प्रूव कर सकते हैं ये बात। मैं आपको ये बात 4 जगह प्रूव कर सकता हूँ। श्रीमद् भागवतम जो पूरी दुनिया में मान्य है, श्रीमद् भगवत गीता जो पूरी दुनिया में मान्य है, उनके श्लोकों में लिखा। स्कूल में बताया जाता है दिस इज ए, तो वहां पे हम बोलने जाते हैं टीचर से कि नहीं हम तो नहीं मानते, प्रमाण लाके दिखाइए। श्रद्धा ही होती है ना। तो बोलती है बी, फिर सी, तो हम उसको मान लेते हैं ना कि ये ए है, बी है, सी। हम टीचर से लड़ाई करने जाते हैं, श्रद्धा होती है। उसी तरह हमारी श्रद्धा है, हमें जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, श्लोका याद रखना पड़ेगा, तब आप उलझना पड़ेगा, नहीं तो आपको बोलना नहीं चाहिए। इसलिए नॉलेज पहले अपने आप को लीजिए, फिर आप बता सकते हैं। यस श्री आदित्य कृष्णा, चैतन्य चेतामृत से भी हम श्लोक कोट कर सकते हैं। इत्यच अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक नहीं है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो कि चैतन्य चरितामृत में बनाया गया है। चैतन्य चरितामृत में भी एक है जिसमें बोलते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। हाँ, ये श्लोक चैतन्य चरितामृत का। थैंक यू सो मच। इसमें एक और है, एक ही लाइन मैंने बोल पाया, दूसरा मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ा था अभी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास अपनी एंड करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।